मेरा नाम मीना है। मेरी बेटी अपनी शादी के दूसरे दिन ही ससुराल छोड़कर वापस आ जाती थी और कहती थी कि मुझे ससुराल वाले परेशान करते हैं। इसी तरह से मैंने अपनी बेटी की 3 शादियां करवा दी थी, लेकिन हर बार वो शादी के दूसरे दिन ही मेरे पास आती और कहती कि मुझे ससुराल नहीं जाना, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं अपनी बेटी की इस परेशानी से बहुत तंग आ गई थी, इसीलिए मैं उसके ससुराल वालों के पास बात करने गई तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी पागल है। मैं अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरी बेटी को पूरे 1 हफ्ते के लिए अपने पास एडमिट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी पागल है और इसका हमारे अस्पताल में अच्छा इलाज होगा और जल्दी ही आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास छोड़कर आ गई थी, लेकिन मैं 1 हफ्ते से पहले ही अपनी बेटी से मिलने अस्पताल चली गई थी। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बेटी का नाम नताशा है। मेरी 3 बेटियां थी, मेरा कोई बेटा नहीं था। मेरी 2 बेटियों की शादी तो काफी सालों पहले हो चुकी थी। नताशा मेरी सबसे छोटी बेटी थी और सबसे छोटा बच्चा तो घर का सबसे लाडला होता है। वैसे तो हम अपनी तीनों बेटियों से ही बराबर का प्यार किया करते थे, मगर नताशा से हमें बचपन से ही लगाव था, क्योंकि वो बहुत चुलबुली थी और हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। वो हमारे घर की रौनक थी, मगर वो अपने पिता से बहुत डरती थी। मेरे पति का मिजाज बहुत गुस्से वाला था, इसलिए वो नताशा के ज्यादा हंसी मजाक करने पर एतराज किया करते थे और उसे खूब डांट लगाते थे, जिसकी वजह से वो अपने पिता से बहुत डर जाती थी और उनका कहना भी मानती थी। मेरे पति की कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। वो बड़ी ईमानदारी से पैसा कमाते थे। एक दिन मेरे पति अचानक दुकान से घर आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमारी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी थी कि अचानक मेरे पति ने मुझसे बिना पूछे ही बेटी का रिश्ता तय कर दिया था। उन्होंने मुझे लड़के का फोटो दिखाया और सारी बातों के बारे में बताया, तो इस हिसाब से तो मुझे रिश्ता बहुत अच्छा लगा था। कुछ दिनों बाद ही हम लोग अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में बिजी हो गए थे। लड़का और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे लोग थे। शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। मेरी दोनों बेटियां भी घर पर आ गई थीं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी ने नताशा के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात बताई थी। उसने बताया था कि मम्मी, मुझे लगता है कि नताशा इस रिश्ते से खुश नहीं है। वहां पर नताशा के पिता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो खुद अपनी बेटी से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो रिश्ते से खुश हैं या नहीं। नताशा के पिताजी ने जब उससे ये सवाल किया तो नताशा खामोश तो थी, लेकिन उसने अपने पिता से कहा कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ। ये कहकर वो चली गई थी। हमें लगा कि शादी होने वाली है, इसलिए बच्ची डर रही है और थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। शादी के टाइम पर तो वैसे भी लड़कियां कुछ घबराई घबराई सी रहती हैं। मेरे पति इस शादी से बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये रिश्ता उनकी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये लोग बहुत खानदानी लोग थे और लड़का बहुत पढ़ा लिखा लड़का था और उसका काम भी बहुत अच्छा था। हमने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दी थी। मेरी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल चली गई थी। उसकी विदाई के वक्त हम दोनों पति पत्नी बहुत रोए थे और इस बात से खुश थे कि आज हमारी तीनों बेटियों के फर्ज से हम फ्री हो गए थे, क्योंकि हमारी तीनों बेटियां अपने अपने घरों की जो हो गई थी। लेकिन बेटियां तो होती ही पराई हैं। एक न एक दिन तो उन्हें अपने घर विदा होकर जाना ही होता है। मैं अपनी बेटियों के अच्छे भाग्य की प्रार्थना कर रही थी। शादी के बाद घर का माहौल बिल्कुल सूना सूना सा हो गया था। शादी की रात को ही मेरी दोनों बेटियां भी अपनी ससुराल को चली गई थीं। हम दोनों पति पत्नी घर में अकेले बचे थे। फ्री होकर बैठे तो सोच रहे थे कि कुछ सालों पहले तीनों बेटियां जब घर में थीं तो घर में कितनी रौनक लगी रहती थी। आज हम दोनों पति पत्नी इस घर में अकेले रह गए। बेटियों की याद में हमारी आंखें नम हो गई थी। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी और हम सुकून से सो गए थे। सुबह के टाइम पर मैं अपने पति को नाश्ता दे रही थी। नाश्ता करने के बाद मेरे पति दुकान पर चले गए थे और मैं घर में अकेले अकेले रहकर घर का काम कर रही थी। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। इतनी सुबह सुबह कौन था? अभी तो सुबह के 10 ही बज रहे थे। भला सुबह के टाइम पर कौन आ सकता है? मैं यही सब कुछ सोचते हुए दरवाजा खोलने के लिए चली गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि दरवाजे पर मेरी बेटी और उसके ससुराल वाले मौजूद थे। मुझे अपनी बेटी को देखकर खुशी तो हुई थी,
लेकिन हैरानी भी हुई थी कि भला शादी के दूसरे दिन ही न जाने ये क्या माजरा था। मेरी बेटी के साथ उसकी सास और देवर आया था। वो लोग बड़े गुस्से में लग रहे थे। मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने अंदर आने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रही आपकी बेटी अब आपके पास ही रहेगी, इसकी हमारे घर में कोई जगह नहीं है। ये सब सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। पहले तो मुझे लगा कि वो लोग शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से मुझे मेरी बेटी की शिकायतें बताईं, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उन लोगों से बहुत कहा कि घर के अंदर आ जाइए, बाहर लोग देख रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी घर के अंदर आने के लिए तैयार नहीं था। बल्कि उन्होंने मेरी बेटी को घर के अंदर धक्का दे दिया और कहने लगे कि हमसे उम्मीद न रखना कि हम तुम्हारी बेटी को वापस लेने आएंगे। हमारा बेटा भी तुम्हारी बेटी को कभी लेने नहीं आएगा, बल्कि कुछ दिनों के बाद ही हम तुम्हारे घर पर डिवोर्स के पेपर्स भिजवा देंगे, क्योंकि मेरे बेटे ने फैसला कर लिया है कि वो तुम्हारी बेटी को डिवोर्स देना चाहता है। मेरी बेटी की सास बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे थे। मुझे अपनी बेइज्जती पर बहुत रोना आ रहा था। अभी मेरी बेटी की शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वो ससुराल से मायके वापस आ गई थी। वो लोग काफी हंगामा काटकर मेरे घर से चले गए और मेरी बेटी को घर पर ही छोड़ गए। उसके बाद मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बताओ क्या हुआ है कि तुम्हारे ससुराल वाले इतना हंगामा काटकर क्यों गए हैं। मेरी बेटी खामोश रही और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, माँ बताओ भला क्या मैं पागल हूँ। मेरे पति ने मुझे पहली रात ही पागल कह दिया और उसने कहा कि तुम पागलों जैसी हरकतें कर रही हो। मैं तो नॉर्मल सी लड़की हूँ, आपने आज तक मेरे अंदर कभी कोई कमी देखी है। उसने हाथ पकड़ के मुझे रात को ही कमरे से बाहर निकाल दिया और सुबह होते ही ये लोग मुझे यहाँ पर छोड़ने आ गए। इन लोगों को मैं पागल लगती हूँ। मैंने जल्दी से कॉल करके अपने पति को घर बुलाया। वो भी घर पर आ गए। उन्होंने जब ये सारी बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और अपनी बेटी की किस्मत पर अफसोस भी हुआ था। मेरे पति ने लड़के वालों से बात करने का फैसला कर लिया था, लेकिन मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मैंने आपके कहने के मुताबिक शादी कर ली। अब वो लोग इतने खतरनाक लोग हैं, क्या पता वो लोग मेरे साथ वहां जाने के बाद दोबारा से क्या करें, क्योंकि वो लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ माँ, अगर मैं वहां चली गई तो वो लोग मुझे जरूर पागल कर देंगे। अपनी बेटी के इस तरह के आंसू देखते हुए मेरे पति खामोश हो गए थे। 2 दिन के बाद मेरी बेटी के डिवोर्स के पेपर्स भी आ गए थे। मेरी बेटी की उस लड़के के साथ तलाक हो गई थी। मेरी नई नवेली दुल्हन बनी बेटी पर इतनी जल्दी तलाकशुदा का धब्बा लग गया था। हम लोग बहुत अफसोस में चले गए थे। हमने अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से की थी और ये हमारे साथ न जाने क्या हो गया था। शायद हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। इस बात को 4 महीने गुजर चुके थे। मेरे पति ने मेरी बेटी की दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन मेरी बेटी दूसरी शादी करने से इनकार कर रही थी। उसने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, कहीं दूसरे ससुराल वाले भी ऐसे ही न हों और मेरा पति वो मुझे पागल न कहे। अब की बार हमने बहुत सोच समझकर रिश्ता किया था। वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो अपने घर में अकेला रहता था। उसकी शादी एक बार पहले हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी किसी वजह से उसे छोड़कर चली गई थी। मेरे पति ने कहा कि बेटी को समझाओ, हम ऐसे इस तरह से उसे अपने घर पर नहीं रख सकते। हमने अपनी बेटी की दूसरी शादी भी कर दी और वो सादगी से ही विदा होकर अपने पति के घर चली गई थी। हम दोनों पति पत्नी बेफिक्र हो गए थे कि चलो बेटी अब अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी, लेकिन दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के दूसरे दिन ही सुबह सुबह मेरी बेटी अपने पति के साथ हमारे घर पर आ गई थी। मैं अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई थी। मुझे लगा कि शायद उसका पति नौकरी पर जाता है, इसलिए उसे मायके छोड़कर चला गया है। मगर जब उसने भी मेरी बेटी को छोड़ने की बात कही तो मैं भी अपनी जगह शॉक्ड रह गई थी। शादी के दूसरे दिन ही ये लड़का भी मेरी बेटी को छोड़ने के लिए घर चला आया था। इसका कहना था कि आपकी बेटी पागल है, पहले आप अपनी बेटी का इलाज करवाओ। आपको पता है कि रात को सो जाने के बाद ये कैसी कैसी हरकतें करती है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे और मेरी बेटी बड़ी खामोश वहां पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने दामाद को क्या कहूँ।
क्योंकि इससे पहले एक बार और ये सब कुछ हो चुका है। मेरी बेटी तो अपने पति के सामने सर झुकाकर बैठी हुई थी। उसके मासूम चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। मेरा दामाद मेरी बेटी को छोड़कर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए प्यार भरे शब्दों में कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है बेटा, मेरी बेटी तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो मैं इसकी तरफ से शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं इसे समझा दूंगी, उसने नादानी में कोई गलती कर दी होगी, तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लग गई है, लेकिन तुम जल्दबाजी मत करो। मैं इस मैटर का सॉल्यूशन निकालती हूँ, तब तक तुम इसे अपने साथ ले जाओ। किसी को अगर पता चल गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही बेटी घर पर वापस आ जाए तो लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। मैं जानती थी कि अगर लोगों को ये बात पता चल गई कि इस बार भी मेरी बेटी शादी के दूसरे दिन ही घर वापस आ गई है तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन मेरी बेटी का पति कहीं से कहीं तक भी नहीं माना और वो जबरदस्ती मेरी बेटी को छोड़कर चला गया। उसने भी कह दिया था कि वो 2-3 दिन के बाद में तलाक के पेपर्स भिजवा देगा। जब मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें इस बारे में सब कुछ बताया। मेरे पति भी ये बात सुनकर बहुत हैरान रह गए थे। वो उस लड़के को समझाने के लिए जा रहे थे, पर मेरी बेटी ने ससुराल जाने के लिए साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये लड़का भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये लड़का मेरे पहले पति को जानता है, इसलिए उसके जैसी ही हरकत कर रहा है। आप लोगों को जान लेना चाहिए था कि इसके कौन रिश्तेदार हैं और कौन दोस्त हैं। बिना देखभाल किए ही आपने मेरी शादी कर दी। मेरे पति को भी अपनी बेटी की कही हुई बात सही लगी थी। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरी बेटी की दूसरे पति के साथ भी तलाक हो गई। पूरे मोहल्ले में हमारी खूब बेइज्जती हो रही थी। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे और मैं जवाब दे देकर थक गई थी। मेरी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अभी हमने उसकी फिर से शादी करने का फैसला तो नहीं किया था। हम लोग अभी इसी अफसोस में थे कि न जाने किस्मत हमारे साथ ये किस तरह का मजाक कर रही है कि हर बार हमारी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल जाती है और शादी के दूसरे दिन ही वापस आ जाती है। हमारे घर पर एक नौकरानी आया करती थी। उसे मेरी बेटी बहुत पसंद थी। उसने बताया कि मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता बता दूं। हम शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी मेरे पति ने कहा कि एक बार पूछ तो लो नौकरानी से रिश्ता किस तरह का है। अगर अच्छा हुआ तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। नौकरानी ने बताया कि वो लड़का बहुत अच्छा कमाता है, उसके 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी की अभी 1 साल पहले ही मौत हुई है और फिर आपकी बेटी की भी तो 2-2 डिवोर्स हो गई हैं। अगर आप चाहो तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकती हो। हम लोगों ने लड़के की पूरी छानबीन निकाल ली थी। नौकरानी ने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया था। वो लड़के के घर पर भी कभी कभी काम करने चली जाती थी। इस बार हमने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी और लड़की के पूरे खानदान का बायोडेटा निकाल लिया था। वो जहाँ काम करता था वहां पर से भी उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। लड़की ने भी मेरी बेटी को देखते ही पसंद कर लिया था। मेरे पति ने बेटी की फिर से शादी करवा दी। इसी तरह मेरी बेटी की तीसरी शादी हो गई थी, पर शायद सच में किस्मत हमारे साथ कोई मजाक ही कर रही थी। इस बार भी मेरी बेटी की शादी सफल नहीं हुई और वो अगले ही दिन अपने पति के साथ फिर से हमारे घर पर आ गई। मेरी बेटी का तीसरा पति भी बाकी 2 पहले पतियों की तरह उसे शादी के अगले ही दिन घर छोड़ने के लिए आ गया था। इस बार अच्छा ये हुआ था कि मेरे पति घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने खुद लड़के से बात की थी, लेकिन लड़का मेरी बेटी को ले जाने के लिए साफ इनकार कर रहा था। उसने कहा कि आपकी बेटी पागलों वाली हरकतें करती है, आपको अपनी बेटी का इलाज करना चाहिए। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हर लड़का मेरी बेटी को पागल ही बताता था, मगर मेरी बेटी तो हमें पहले की तरह नॉर्मल ही लगती थी। सब कुछ हमारे जैसा ही नॉर्मल करती थी। हमें उसके अंदर कुछ भी बदलाव नजर नहीं आता था। मेरे पति ने उस लड़की से बहुत मिन्नत की और कहा कि हम अपनी बेटी का इलाज करेंगे और उसे ठीक कर देंगे, लेकिन तुम उसे डिवोर्स मत देना। वो लड़का इस बात पर राजी हो गया था, लेकिन उसने कहा कि मैं आपकी बेटी को लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को इस औरत से खतरा हो सकता है। आप लोग चाहते हो मैं इसे डिवोर्स न दूं तो मैं इसके सही होने तक का इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन इस पागल लड़की को अपने घर नहीं लेकर जा सकता। हम लोग उसकी इस बात पर राजी हो गए थे। इस बार हम अपनी बेटी से कुछ भी पूछ रहे थे तो वो खामोश रहती थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। सब मेरी बेटी के किरदार पर बातें कर रहे थे, जो कि मैं नहीं चाहती थी।
अभी तक तो हम पूरा सच भी नहीं जानते थे कि आखिर ससुराल जाने के बाद मेरी बेटी ऐसा क्या करती है जिस पर हर बार उसके पति उसे घर छोड़कर चले जाते हैं। मेरी बेटी सच में कुछ तो ऐसा कर रही थी जिसकी वजह से हर दमाद ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि तीनों लड़कों ने एक ही बात कही थी। मुझे डर था कि अगर ये बात लोगों के सामने आ गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन लोग थोड़ा तो समझ ही जाते हैं कि गलती जरूर हमारी बेटी की ही होगी, तभी तो 3 बार शादी होने के बाद भी वो अगले दिन ही घर वापस आ गई है। मैं और मेरे पति अपनी बेटी को देख देख कर परेशान होते रहते थे और उसके बारे में सोचते रहते थे कि हमें अब क्या करना चाहिए। रोती तो हमारी बेटी भी बहुत थी, मगर उसके रोने में वो शिद्दत नहीं थी जो शायद होनी चाहिए थी। इसके बाद हमने फैसला किया कि हम अपनी बेटी को बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, और हमने ऐसा ही किया। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी बेटी का चेकअप करवाया, लेकिन सारे डॉक्टरों ने ही यही बताया कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। हम दोनों पति पत्नी हैरान थे कि आखिर ये क्या मामला था। वो लड़के तो कहते थे कि मेरी बेटी पागल है और पागलों वाली हरकत करती है, मगर मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई कमी होती तो जरूर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह में आ जाती। मैंने सोच लिया था कि मैं इस वाले दामाद से बात करूंगी और कहूंगी कि तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो, और उसे अपनी बेटी की सारी रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी। हम लोग घर आ गए थे। मेरे पति ने फोन करके दामाद को घर बुलाया था। मैंने देखा था कि मेरी बेटी छुपके हमारे कमरे से झांक रही थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर गई तो वो अपनी जगह से गायब हो गई। वो अपने कमरे में चली गई थी। मैं उसके कमरे में गई और उससे कहा कि अब हम तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी रिपोर्ट दिखाकर ही बात करेंगे। लेकिन मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर मेरी बेटी का रंग फीका पड़ गया था। उसके हाथ भी कपकपा रहे थे। मेरी नजर अपनी बेटी पर ही थी। मेरी हंसती खेलती मासूम बेटी, जो कभी सारे घर में हंगामा करती फिरती थी, अब वो खामोश रहने लगी थी और उसकी हालत दिन ब दिन खामोशी वाली ही होती चली जा रही थी। क्योंकि ये दुख बहुत बड़ा था। पहले उसे एक पति ने छोड़ा, फिर दूसरे ने छोड़ दिया, और अब तीसरा भी उसे छोड़ने को कह रहा था। शायद वो भी अपनी किस्मत से तंग आ गई थी। नताशा मेरी तरफ देखकर कहने लगी, नहीं नहीं मम्मी, प्लीज उससे बात मत करना। ये बहुत बुरा इंसान है। ये उन दोनों से भी बुरा है। इस बदतमीज इंसान का क्या भरोसा, आपको उल्टा सुना देगा। वैसे भी आपके सामने वो शरीफ बन रहा है। मैंने अपनी बेटी से कहा, लेकिन वो तुम्हें तलाक दे देगा। इस बार भी तुम तलाकशुदा हो जाओगी। मेरी इस बात पर वो नजरें चुरा रही थी। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी, मगर क्या कर सकती थी। वो मेरी बेटी थी, इसलिए मैं खामोश रही। ये मैटर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अभी मुझे ठीक से पता नहीं चला था कि इसमें गलती किसकी है। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। कुछ तो था जो गलत था, मगर क्या सही, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे अपनी बेटी पर इल्जाम लगाने वाले लोग ही गलत लग रहे थे, क्योंकि वो मेरी बेटी को गलत बताते थे, जबकि मैं अपनी बेटी को बचपन से जानती थी और अभी भी वो हमारे साथ ही रह रही थी। वो तो कुछ भी हमारे साथ पागलों जैसा नहीं करती थी। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी, तो वो लोग मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे? ये बात मुझे उलझन में डाल रही थी। मेरा दामाद, जिसे मेरे पति ने फोन करके घर बुलाया था, वो आया ही नहीं था। हमने उससे बात करने के लिए बुलाया था, पर उसने आने से साफ इनकार कर दिया। वो दिन तो गुजर गया था। अगले दिन मेरे पति दुकान पर चले गए थे और मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी मेरी बेटी मेरे पास चली आई। पहले तो वो काफी देर तक किचन में खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। फिर मेरे करीब आकर खड़ी हो गई और नरमी से कहने लगी, मम्मी, मेरी एक दोस्त है। उसने बताया है कि हमारे शहर में एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। वो बहुत अच्छे दिमाग के डॉक्टर हैं। वैसे तो मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन एक बार हम साइकेट्रिस्ट को भी दिखा लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ डॉक्टर को ही दिखाया है। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इस बात पर यकीन करती हो कि तुम पागल हो? मेरी बेटी मासूम सा चेहरा बनाकर कहने लगी, अब जब लोग कह रहे हैं तो फिर एक बार और इस डॉक्टर को दिखाकर तसल्ली कर लेते हैं। मैं सोच रही थी कि इस साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं। मैंने कहा, तुम कहती हो तो चलते हैं। मैं उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाने के लिए तैयार हो गई थी। बस मुझे तो यही चाहिए था कि भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दे और उसका घर बस जाए, वो अपने घर में खुश और आबाद रहे।
अगले दिन मेरे कहने की देर थी कि मेरी बेटी झटपट से उठ खड़ी हुई थी। मुझे उसकी जल्दबाजी पर शक होने लगा था, मगर फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और हम दोनों घर से बाहर साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए निकल गए थे। हम जल्दी ही इस डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। मैं हैरान थी कि मेरी बेटी के मुताबिक उसने बताया था कि ये शहर का सबसे अच्छा साइकेट्रिस्ट है। इस हिसाब से तो अस्पताल के बाहर थोड़ी बहुत भीड़ होनी चाहिए थी। हम लोग अंदर गए तो अंदर भी कोई पेशेंट मौजूद नहीं था। हम किसी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ तो लोग होते ही हैं, मगर यहाँ तो अस्पताल खाली पड़ा हुआ था। यह अस्पताल बिल्कुल वीरान जगह में बना हुआ था। वहां पर एक लड़की मौजूद थी जो कि नर्स लग रही थी। वह हमें डॉक्टर के केबिन में लेकर चली गई। हम जब केबिन के अंदर गए तो मैंने डॉक्टर को अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने मेरी बात को बड़े आराम से सुना था और उन्होंने कहा कि लगभग 1 हफ्ते तक आपकी बेटी को एडमिट करना पड़ेगा। मशीनों द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपकी बेटी के दिमाग की कोई नस है जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हम जल्दी ही आपकी बेटी को ठीक कर देंगे। अगर आप इसे हमारे पास एडमिट कर दोगी तो। हमारे पास से बहुत सारे दिमागी मरीज ठीक होकर गए हैं। आपकी बेटी को भूलने की भी बीमारी हो गई है। अगर नहीं हुई है तो आने वाले टाइम में हो जाएगी, पर धीरे धीरे आपकी बेटी दिमागी संतुलन खोने लगेगी। मुझे इस डॉक्टर की बातें कुछ अजीब सी लगी थी और कुछ अजीब सा एहसास भी हो रहा था। मैं इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अजीब है। मैं अपनी बेटी को इतने दिनों के लिए वहां पर नहीं छोड़ सकती थी, बल्कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था अपनी बेटी को वहां पर छोड़ने का, मगर मेरी मजबूरी थी। इस डॉक्टर ने मुझे बहुत यकीन दिलाया था और ये भी कहा था कि मैं आपसे दवाई का 1 भी रुपया नहीं लूंगा। जब आपकी बेटी यहाँ से 1 हफ्ते बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब आप मुझे फीस के और दवाई के पैसे दे देना। ये डॉक्टर लग तो कुछ भरोसे वाला रहा था, वरना तो आजकल सारे डॉक्टर पहले पैसे लेते हैं, उसके बाद इलाज शुरू करते हैं। इसलिए मैंने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। क्योंकि हमारे इस माहौल में लड़की अमीर हो या गरीब, तलाकशुदा औरत को ही सब बुरा भला कहते हैं और इनका जीना दुश्वार कर देते हैं। इसलिए मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को वहां छोड़कर आ गई थी। मुझे पता था मेरे पति इस बात से बहुत नाराज होंगे, इसलिए मैंने अपने पति से कहा कि बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर गई हुई है। मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे थे, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को एक अनजान डॉक्टर के पास छोड़ दिया था। वैसे वहां पर एक लड़की भी मौजूद थी। वो लड़की मेरी बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रख लेगी। बस यही सोचकर मैं अपने दिल को समझा लेती थी। मैं घर आई तो मेरा ध्यान डॉक्टर की बातों पर ही अटका हुआ था। मुझे वो डॉक्टर फ्रॉडिया लग रहा था। उस लड़के के अंदर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन मैं अपने सिक्स सेंस से इतना बड़ा धोखा तो नहीं खा सकती थी। मैं बार बार इसी बारे में सोच रही थी। शाम होने वाली थी। मैंने सोचा कि अस्पताल जाकर अपनी बेटी के लिए खाने का कुछ ले जाती हूँ। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी थी। खाना खाने में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा ध्यान अपनी बेटी की तरफ ही पड़ा हुआ था। मुझे अपनी बेटी के बिना एक पल को भी सुकून नहीं आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए तो मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊं। जितनी देर खाना बना तब तक तो मैंने इंतजार किया। मेरे पति भी घर आने वाले थे। मेरा दिल नहीं माना। मैं अपने पति को इग्नोर करती हुई खाना पैक करके जल्दी ही घर से निकल गई थी। रास्ते में अचानक से मेरे पति का फोन आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं घर आया हुआ हूँ और तुम कहाँ चली गई हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं पड़ोस में बैठी हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। मेरे पति ने कहा कि जल्दी घर आ जाओ, मुझे भूख लग रही है। अगर मैं अपने पति को बता देती कि मैं पड़ोसन के घर पर नहीं हूँ बल्कि कहीं जा रही हूँ तो उन्हें मुझ पर शक हो जाता। मैंने जल्दी से फोन काट दिया। मुझे पता था कि जब मैं घर जाऊंगी तो मेरे पति मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि ये उनके आने का टाइम है और मैं गलत टाइम पर घर से बाहर निकली हूँ। इधर रास्ते में भी बहुत ट्रैफिक था। मुझे अपनी बेटी के पास जाने की जल्दी हो रही थी। मेरा ध्यान अपनी बेटी पर ही था। न जाने मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि कभी आने वाले टाइम में मेरी बेटी की 3-3 शादियां भी हो जाएंगी और उसके तीनों पति ही उसे छोड़ देंगे। लेकिन अभी मैं इस तीसरी शादी के बारे में बहुत प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरी बेटी का घर तीसरी बार बर्बाद ना हो। इस बार तो सब कुछ ठीक हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरी बेटी अपने घर की हो जाए, मगर न जाने किस्मत को क्या मंजूर था।
ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। इधर मेरे पति बार बार मुझे घर बुलाने के लिए कॉल कर रहे थे। मैं अभी तक अपनी बेटी के पास ही नहीं जा सकी थी, तो फिर भला मैं घर कैसे आ सकती थी। अपने पति से बार बार झूठ बोलकर भी मैं थक चुकी थी। मैं रिक्शा वाले भैया से कहती कि भैया जल्दी चलाओ, पर वो भी रिक्शा कहाँ से चला सकते थे। ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि सारे रास्ते बंद पड़े थे। पूरे 1.5 घंटे बाद मैं उस अस्पताल में आ गई थी जहां मैं अपनी बेटी को छोड़कर गई थी। रिक्शा से उतरने के बाद मैंने गहरा सांस लिया और रिक्शा वाले भैया को पैसे दिए। उसके बाद मैं अंदर की तरफ बढ़ गई थी, क्योंकि मेरे दिल में बेटी और उस डॉक्टर को लेकर बहुत सारे वहम पैदा हो रहे थे। ऊपर से आजकल का जमाना भी ऐसा है कि किसी पर भी यकीन करना मुश्किल हो गया। मेरे पैरों में बहुत तेजी थी। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रही थी और अपनी बेटी के पास पहुंच जाना चाहती थी। ये मैं ही जानती थी कि मैंने ये आज का दिन किस तरह से गुजारा था। मैंने उस डॉक्टर के केबिन के पास जाकर दरवाजे को खोलना चाहा था। मैं आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक से मेरी नजर सामने नजर आते हुए नजारे पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सामने जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही थी उसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई। मैंने दीवार को पकड़कर खुद को सहारा दिया था। मेरे होश उड़ने लगे थे, क्योंकि मेरी बेटी और वो डॉक्टर ऐसी हरकत कर रहे थे जिस पर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी बेटी और वो डॉक्टर केबिन के अंदर मौजूद थे। डॉक्टर के केबिन का दरवाजा शीशे का था, इसलिए मुझे बाहर से ही अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो डॉक्टर लड़का और मेरी बेटी एक दूसरे को गले लग रहे थे और एक दूसरे से मुस्कुरा मुस्कुराकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। इन दोनों की बातों की आवाजें बाहर तक आ रही थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो डॉक्टर मेरी बेटी से कह रहा था कि तुम्हारी 2 बार शादी हो चुकी है, अब इस तीसरी शादी से तुम कब अपनी जान छुड़ा रही हो। तभी मेरी बेटी मासूम सा चेहरा बनाकर डॉक्टर से कहने लगी, मेरा तो खुद एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। अब की बार मैं अपने मम्मी पापा की मर्जी से शादी नहीं करूंगी, बल्कि हम दोनों कहीं भाग चलेंगे। मुझे पता था कि तुम मेरी इन तीनों शादियों की वजह से बहुत दुखी हो गए हो, तभी तो मैं इतनी प्लानिंग करने के बाद तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आ गई हूँ, ताकि थोड़ा समय तुम्हारे साथ गुजार सकूं और तुम्हें सारी बात बता सकूं। मैंने अपने मम्मी पापा से बड़े ही झूठ बोले हैं, और मजे की बात तो यह है कि उन दोनों लड़कों ने तो मुझे जल्दी ही तलाक दे दी। अब ये तीसरा भी मुझे जल्दी ही छोड़ देगा। मगर मेरे मम्मी पापा इस बार उससे बात करने का फैसला कर चुके हैं और उसे मेरे नॉर्मल होने की रिपोर्ट्स दिखाकर ये साबित करना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने खेल ही ऐसा खेला था कि बेचारे ये तीनों लड़के मुझे छोड़ने पर तैयार हो जाएं। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों हमेशा ही एक साथ रहेंगे। इस बार बस जल्दी से मेरी इस 2 बच्चों के बाप के साथ तलाक हो जाए। उसके बाद अगर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करने की कोशिश की तो मैं उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। बस उन्होंने बहुत मुझ पर अपनी मर्जियाँ चला ली। अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीऊंगी। मैं भी उन लोगों को दिखाना चाहती थी कि माँ बाप अपनी बेटियों की शादी बड़े भरोसे के साथ करते हैं। आखिर उनका भरोसा टूट गया। मैं ये साबित करना चाहती थी कि लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करने पर भी खुश रह सकती हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि माँ बाप अपनी बेटियों के लिए अच्छा ही वर तलाश करें। जब शादी के बाद मेरे माँ बाप हम दोनों को एक साथ खुश रहता हुआ देखेंगे तो उनकी बोलती अपने आप ही बंद हो जाएगी। उन्हें मेरी गलती नहीं बल्कि उन तीनों लड़कों में गलती नजर आएगी जिनको मैंने बेवकूफ बना दिया। मेरी बेटी बड़े प्यार से ये सारी बातें इस डॉक्टर के साथ कर रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाला हुआ था। मेरा तो ये सारी बातें सुनकर गुस्से से बुरा हाल हो गया था। मैं जबकि उन लड़कों को गलत समझ रही थी जिससे मेरी बेटी की शादी हुई थी, बल्कि वो सब गलत नहीं, मेरी बेटी ही गलत थी जिसे मैं आज तक मासूम समझती आई थी। वो हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। बस मुझे बहुत देर हो गई थी इन लोगों की बातें बर्दाश्त करते हुए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर जाने के बाद मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरे थप्पड़ मारने पर वो दोनों ही चौंक गए थे। मैंने अपनी बेटी को बाजू से पकड़ा और उससे कहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये सब सुनने के बाद वो हैरान रह गई थी। उसे ये नहीं पता था कि मैं उनकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। वो दोनों शॉक्ड रह गए थे। मैंने कहा, तुम्हें हमारी आंखों में धूल झोंकते हुए शर्म नहीं आई? क्या तुम अपनी माँ की परवरिश को भूल गई हो? भला मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी।
मैंने गुस्से से बोलते हुए अपनी बेटी के गाल पर एक और थप्पड़ मार दिया, जिस पर वो डॉक्टर मेरी बेटी को मुझसे बचाने के लिए आगे बढ़ गया था। लेकिन मेरे गुस्से से देखने पर उसने अपने कदमों को पीछे कर लिया था और अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया था। मैंने अपनी बेटी से कहा कि आखिर तुमने अपने पहले पतियों के साथ ऐसा क्या किया था जो वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रही थी, जिस पर वो हिचकियों से रोती हुई एकदम मेरी तरफ देखकर खामोश हो गई थी। वो पहले तो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा कि अब तुम मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना। जैसी भी बात है मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और तुम जानती हो कि वो तुम्हें कभी नहीं बख्शेंगे। मेरी बेटी रोते हुए कहने लगी, मैंने अपने पतियों के साथ शादी की पहली रात ही पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर दी थी, जिससे उन्हें लगा कि मैं पागल हूँ। मैं इस तरह से बिहेव करती जिससे उन्हें मुझ पर पक्का यकीन हो जाता। मैंने अपने पतियों को पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया था। इसी तरह का बिहेवियर मैंने तीनों के साथ किया था, जिसकी वजह से वो तीनों बहुत ज्यादा डर गए थे और मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गए थे। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर मैं अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई थी। मैंने कहा, आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अब ये भी बता दो। उसने कहा कि मैं इस लड़की से प्यार करती हूँ, ये कोई डॉक्टर नहीं है। हम लोगों ने आपसे झूठ बोला था। ये इसका अपना क्लिनिक नहीं है, बल्कि इसके दोस्त का क्लिनिक है और इसका दोस्त कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। मेरे पास इससे मिलने का और कोई मौका नहीं था, इसलिए हम लोगों ने आपसे झूठ बोला और ये सारी प्लानिंग की। पापा कभी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि इसका अपना घर नहीं है, ये किराए के घर में रहता है और इसकी फैमिली भी नहीं है। बस इसी डर की वजह से मैंने पापा को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। पापा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछे बिना ही मेरी शादी कर दी। मैंने सोचा था कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक शादी कर लूंगी, लेकिन ससुराल में रहूंगी नहीं, जल्द ही अपनी शादी तोड़कर मायके वापस आ जाऊंगी। लेकिन आपने एक के बाद एक मेरी शादी करवा दी। मेरी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं। ये सब कहने के बाद मेरी बेटी खामोश हो गई। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। मेरी बेटी कहने लगी कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और अब इसी से शादी करूंगी। मैं अपनी बेटी को बाजू से पकड़कर घर लेकर आ गई थी। घर आते ही मैंने अपने पति को सारी बात बताई। मेरे पति ने भी उसे बहुत मारा और उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हम दोनों पति पत्नी की बात समझने को तैयार ही नहीं थी। हम लोगों ने उसे प्यार और डांट दोनों तरीकों से समझा लिया था, लेकिन वो तो अपनी जिद पर अड़ गई थी। मैंने उससे कहा, तुम ये सोचो कि तुम शादीशुदा हो और तुम अभी उसकी पत्नी हो। तुम्हें चाहिए जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने रिश्ते पर ध्यान दो, वरना तुम्हें हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं और मेरे पति उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो कुछ नहीं समझी। हमने जिससे अपनी बेटी की शादी की थी उससे कहा कि वो हमारी बेटी को तलाक दे दे। वो तो वैसे भी तलाक देने के लिए ही तैयार बैठा था। झट से ही उसने डिवोर्स के पेपर्स तैयार करवा लिए और मेरी बेटी की डाइवोर्स हो गई। मेरी बेटी ने अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर ली। हमें अपनी बेटी की वजह से बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। लोगों के सामने सारी बात खुलकर आ गई थी। हम दोनों पति पत्नी अपनी मौत की प्रार्थनाएं कर रहे थे। हमने अपनी बेटी से कह दिया था कि इस घर के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए हैं। हम लोगों ने कभी उसकी कोई खबर नहीं ली। हम दोनों पति पत्नी ने वो शहर छोड़ दिया था और दूसरे शहर में आकर रहने लगे थे। हम लोग दूसरे शहर में बहुत खुशी से रह रहे थे और पुरानी सब बातों को भूल गए थे। कुछ सालों बाद हमारी बेटी की मौत की खबर ने हमें हिलाकर रख दिया था। मेरी बेटी ने पागल बनकर अपनी 3-3 शादियों को तोड़ दिया था। हमें पता चला कि मेरी बेटी की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो सच में पागल हो गई थी। उसके पति ने उसका बहुत इलाज करवाया, उसको ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर वो ठीक नहीं हो सकी और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी बेटी को भगवान ने उसे उसके किए की सजा दे दी थी। हम लोगों को उसकी मौत का बहुत दुख हुआ था, लेकिन ये तो शायद मेरी बेटी के साथ होना ही था। अब मेरी बेटी की मौत को काफी साल गुजर गए हैं और हम इस हादसे से बहुत सालों बाद बाहर निकल कर आए हैं। अब तो जिंदगी हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं और खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।